रूस को बहुत ही बड़ा झटका लगा और यह झटका दिया भारत ने। वहीं चीन की तैयारियों ने भारत की चिंता बढ़ा दी। डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबर है। पहले बात करेंगे कि भारत ने रूस को कौन सा झटका दिया, फिर बताएंगे चीन ने भारत को कौन सा टेंशन दिया। सबसे पहली खबर भारत की वायुसेना से जुड़ी है। खबर है कि फाइनली भारत की वायुसेना ने रूस को बता दिया कि उसे Tu-160M डील में कोई दिलचस्पी नहीं है। रूस का Tu-160M जो कि एक विशालकाय बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। रूस ने कई बार भारत को अपने इस बॉम्बर का प्रस्ताव दिया, लेकिन भारत ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। हालांकि अब यहाँ पर सवाल है कि आखिर भारत की वायुसेना को बॉम्बर में दिलचस्पी क्यों नहीं है। तो इसका सीधा जवाब है कि बदलते समय के साथ में जहां जमीनी मिसाइल डिफेंस बहुत ही ज्यादा अत्याधुनिक हो गए, जबकि बॉम्बर एक ऐसा विमान है जिसे बम वर्षा के लिए दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाना होगा, और भारत का दुश्मन चीन जिसके पास में ऐसे मिसाइल डिफेंस मौजूद हैं जो अपने आसमान में किसी भी बॉम्बर को निशाना बना सकता है। यानी दुश्मन अगर ताकतवर है और उसके पास अच्छे मिसाइल डिफेंस मौजूद हैं, तो फिर वहां पर बॉम्बर की भूमिका सीमित हो गई। यहाँ तक कि जिन देशों के पास बॉम्बर मौजूद है वह अब खुद अपने बॉम्बर जैसे बड़े विमानों को स्टैंड ऑफ स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में बदल चुके हैं। यानी ऐसे बॉम्बर से अब कोई बॉम्ब नहीं गिराया जा रहा, बल्कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के परीक्षण होते हैं। ऐसे में भारत के लिए बॉम्बर की भूमिका सीमित हो गई, और इसी के साथ भारत की वायुसेना ने स्पष्ट किया कि ना तो किसी बॉम्बर में उसे दिलचस्पी है और ना ही ऐसी चीजों पर कोई पैसे खर्च होंगे। अब यहाँ पर अगली खबर चीन को लेकर है, जिसने भारत को एक नया टेंशन दे दिया। CSIS ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि चीन ने अपने मिसाइलों के उत्पादन क्षमता का विस्तार किया है। वहीं चीन अपने मिसाइलों के ऑटोमेटेड असेंबली लाइन स्थापित कर रहा है, जिससे कि युद्ध की स्थिति में चीन केवल एक दिनों में लगभग 100 क्रूज मिसाइलों को बना सकता है, जबकि दुनिया का कोई भी देश एक दिन में पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करके भी 100 क्रूज मिसाइल नहीं बना सकता। हालांकि दुनिया में अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास मिसाइलों की फुल्ली ऑटोमेटेड असेंबली लाइन हो। वहीं दुनिया में कई देश हैं जिन्हें 100 क्रूज मिसाइल बनाने में 1 साल से भी ज्यादा का समय लग जाता है। लेकिन अगर चीन सच में युद्ध के समय केवल एक दिन में 100 क्रूज मिसाइल बनाने की क्षमता हासिल करता है, तो यह निश्चित तौर पे बहुत ही बड़े चिंता का विषय होगा। वहीं रिपोर्ट कहती है कि ताइवान पर चीन के अटैक का प्लान बन चुका है, लेकिन फिर भी चीन कई सारी चिंता और कई सारे जोखिम के वजह से ताइवान पर अटैक का फैसला कर पाने में देरी कर रहा है। युद्ध के समय चीन को हथियारों की कमी ना पड़े, अपने ऐसे हथियारों के सप्लाई चेन के तैयारियों को चीन मजबूत बना रहा है। लेकिन अब यहाँ पर भारत के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि रिपोर्ट में जानकारों का दावा है कि ताइवान के अलावा भारत का तवांग भी सीधे चीन के निशाने पर है। अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है, और अगर चीन किसी भी हाल में ताइवान पर कब्जा कर पाने में सफल हो गया, तो इससे चीन की हिम्मत और ज्यादा बढ़ेगी। फिर चीन का अगला निशाना भारत का तवांग क्षेत्र होगा। इसलिए जरूरी है कि भारत को भी उस कोशिशों में शामिल होना चाहिए जहां चीन ताइवान पर कब्जा कर पाने में कभी सफल ना हो, क्योंकि एक बार अगर चीन सफल हुआ तो फिर उसकी विस्तारवाद महत्वाकांक्षा और ज्यादा मजबूत होगी।